सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पेपर है सेट नंबर 26 10/12/2020 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 50 क्वेश्चन से जो टीसीएस कंपनी द्वारा एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, उन टॉपिकों को हम कंप्लीट ट्रिक से याद करेंगे। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि पूरा टॉपिक मैं आपको ट्रिक से कैसे याद कराता हूं। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को इस क्लास से मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, दीफू दर्रा। अब बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की। जो अरुणाचल प्रदेश के आप इंपोर्टेंट दर्रे हैं सभी को साथ के साथ कवर करेंगे और साथ में जो ऑप्शन में दिए गए हैं कौन सा कहां पर अवस्थित है, स्टेट वाइज सभी दर्रों को मैं कवर कराऊंगा इसी क्वेश्चन के साथ ट्रिक से। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की ट्रिक है बच्चों, क्या है? बोदिया, बोदिया, बोदिया। अरुण ने बीज बो दिया, ऐसे याद कर लेना। बोदिया, बो से बनता आपका अरुणाचल प्रदेश का फेमस दर्रा है, नाम क्या है जी इसका? बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा। डी से बनता है आपका दीफू दर्रा और आपका या से बनता है आपका यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। ये तीन दर्रे फेमस है कहां के? अरुणाचल प्रदेश के। अब बात करते हैं जोजिला दर्रा। ये आपका जो ऑप्शन में दिया गया है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहां पर अवस्थित है बच्चों? ये आपका लद्दाख में है। अब बात करते हैं खारदुल दर्रा। खारदुल दर्रा भी आपका कहां पर है बच्चों? ये भी आपका लद्दाख में ही स्थित है। अब बात करते हैं बनिहाल दर्रा। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। अब उत्तराखंड के भी दर्रे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों को कैसे याद करोगे? उत्तराखंड, क्योंकि फेमस टॉपिक है ये। उत्तराखंड के दर्रों को याद करना है। मालनी, हेमा मालिनी का नाम तो सुना है ना आपने? हेमा मालिनी में मालनी याद रखना है बस, मालिनी, मालनी। जैसे उसमें क्या था? बोदिया। मां से बनता है आपका माना दर्रा, ये आपके उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। ली से बनता है आपका लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रा। और नी से बनता है आपका नीति दर्रा। उत्तराखंड के दर्रों को कैसे याद किया हमने? हेमा मालिनी का नाम से मालनी, मालनी से मां से माना दर्रा, ली से लिपू लेक दर्रा, नी से आपका नीति दर्रा। ये आपके उत्तराखंड के हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैसे याद किए थे हमने? बोदिया, बो से मैं बो से आपको बता चुका हूं। बो से क्या था आपका? बो से आपका था बोमडिला दर्रा, डी से था आपका दीफू दर्रा, या से था आपका यांगयाप दर्रा। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। एचपी से भी, एचपी हिमाचल प्रदेश के दर्रे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद रखना। रोहित के बड़े किले में क्या गिरा बच्चों? हिम गिरा। रोहित से बनता है आपका रोहतांग दर्रा, कहां स्थित है? रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में आपका। सिप किला दर्रा, सिप किला दर्रा भी आपका कहां पर स्थित है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। और बड़ा लाचा दर्रा भी आपका कहां पर स्थित है बच्चों? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही अवस्थित है। अब बात करते हैं सिक्किम के भी दर्रे। दो दर्रे हैं सिक्किम के मोस्ट इंपोर्टेंट। नाथुला दर्रा, नाथुला, नाथुला दर्रा कहां अवस्थित है? सिक्किम में। एक है आपका जलेपला दर्रा, जलेपला, जलेपला दर्रा, ये भी आपका कहां पर स्थित है? ये भी आपका सिक्किम में स्थित है। क्योंकि जो आपका ये टॉपिक है ना दर्रों वाला, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है यहां से। जो बनिहाल दर्रा है ना आपका, ये बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे को जवार सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। एक आपका है काराकोरम दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है? संविधान के 22 की 22 भाग में आपको 3 लाइन में याद भी करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट ने वो क्लास देखी है उनके कंप्लीट याद हो चुके होंगे कौन सा भाग किस आर्टिकल से कहां तक है और किस भाग में क्या है। बच्चों, यदि आप भी अपनी जीके और जीएस पर बहुत अच्छी कमांड करना चाहते हो ना, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड टॉपिक के शॉर्ट वीडियो के, जैसे आपका भारत के भूगोल के लगभग 87 टॉपिक है, विश्व के भूगोल हुआ आपका, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, सभी आपकी प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है और उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर कराई गई है। जिन स्टूडेंट ने ये क्लास कंप्लीट देख ली है उनकी पकड़ जीके जीएस पर बहुत अच्छी हो चुकी होगी। यदि आपने नहीं देखी एक बार जाकर अवश्य देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब मैं बात करता हूं संविधान के 22 की 22 भाग 3 लाइनों में मैं आपको कैसे याद करा चुका हूं। देखिएगा, सबसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा क्या है जी आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्स वी आई। इसका मतलब क्या होता है? भाग नंबर 16। अब एक्स वी किसे बोलते हैं बच्चों? भाग नंबर 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग जो लिखा हुआ है आपका किसमें? भाग नंबर 15 में। अब बात करते हैं ये क्या हुआ आपका? एक्स वी
आई आई। भाग नंबर 18, भाग नंबर 18 में क्या है, आपात उपबंध। क्या है जी, आपके आपात उपबंध। अब बात करते हैं एक्स वी आई आई, ये बनता है आपका भाग नंबर 17। इसमें क्या है बच्चों, भाषा। 22 भाषाओं का वर्णन भाग नंबर 17 में है। भाग नंबर 16 में आपका क्या है बच्चों, ये विशेष उपबंध है। भाग नंबर आपका 18 में क्या है, आपातकाल है। और भाग नंबर 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग है। अब मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, 22 के 22 भाग 3 लाइन में हम याद कैसे किए हुए हैं। एक संविधान की आपकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आपने कंप्लीट संविधान की वीडियो देख ली, मैक्सिमम 1 डे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, यदि आपने अच्छी तरीके से वो कवर कर ली। 3 लाइन याद रखनी है आपको। नंबर 1, संघ के नागरिक, संघ के नागरिक और मुनीम एक साथ संघ राज्य से निकल गए, संघ राज्य से निष्कासित हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। भाग नंबर 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है भाग नंबर 1 में। नागरिक से बनता आपका नागरिकता भाग नंबर 2 में है। और संघ के नागरिक और मुनीम मुंह से बनता है आपका मूल अधिकार भाग नंबर 3 में है। भाग नंबर 4 में नी से बनता है नीति निर्देश तो भाग नंबर 4 में है। मैं से बनता है आपका मौलिक कर्तव्य 4A में है। ठीक है, 1 से 7 तक की हमारी ट्रिक है। भाग नंबर 1 से 7 तक कैसे याद रखोगे, इस लाइन से याद हो जाएगा आपका। भाग नंबर 5 में क्या आपका, संघ या केंद्र सरकार के सभी आर्टिकल भाग नंबर 5 में है। राज्य सरकार के 6 में निष्कासित कौन सा भाग हुआ है आपका, भाग नंबर 7 निष्कासित किया जा चुका है। अब जो हम 8 से लेकर 15 तक एक लाइन में याद करेंगे, 8 से लेकर 15 तक। इसे कैसे याद रखोगे आप, सराक्स की पंचायत ने, कैसे याद रखना है, कीवर्ड से याद करना है बच्चों बस। सराक्स की पंचायत व नगर की समिति ने सराक्स की पंचायत व नगर की समिति ने अनु के संबंध में, मैं मानता हूं थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन यदि आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। सराक्स की पंचायत व नगर की समिति ने अनु के संबंध में वित्त व्यापार की सेवाओं, वित्त व्यापार व सेवाओं के अधिकरण का चुनाव किया। बच्चों मेरे भी पहले याद नहीं होता था, जब 5-6 बार लिख के देखा ना, मेरे भी ऐसे याद होता गया सब कुछ। चुनाव किया, देखते हैं कौन से भाग में क्या है। पेन चेंज कर लेता हूं, ब्लैक पेन ले लेता हूं। देखिएगा, संघ राज्य क्षेत्र जो आपका है भाग नंबर 8 में है। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की जो आर्टिकल है। इसके बाद आपका भाग नंबर 9 में क्या है, पंचायत है। भाग नंबर 9A में क्या है आपका, नगर पालिकाएं हैं। 9A में 9B में क्या है आपका, सहकारी समिति है। ठीक है जी। इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के बारे में आपका वर्णन है, भाग नंबर 10 में है। ठीक है जी, 10 हो चुके हैं आपके यहां तक। इसके बाद आपका संबंध 11 में है। ठीक है जी। वित्तीय के बारे में भाग नंबर 12 में है। व्यापार भाग नंबर 13 में है। सेवाएं भाग नंबर 14 में है। अधिकरण 14A में है, भाग नंबर 14A में। चुनाव भाग नंबर 15 में। इतना एक तक लाइन से आप याद कर लोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है, एक बार उसे भी चेक कर लीजिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा आपके। इसके बाद तीसरी लाइन हमें याद करनी है, भाग नंबर 16 से लेकर भाग 22 तक आप कैसे याद करोगे। विशेष भाषा से एक लाइन याद रखनी है आपको। विशेष भाषा से, देखो वर्ड टू वर्ड है बस। विशेष भाषा से आपात को बचाओ, विशेष भाषा से आपात को बचाओ, प्रकीर्णन में संशोधन कर, अस्थायी व्यवस्था को संक्षिप्त करो। विशेष उपबंध कौन से भाग में, भाग नंबर 16 में। भाषा भाग नंबर 17 में। आपातकाल भाग नंबर 18 में। ठीक है जी। आपातकाल कौन से में, भाग नंबर 18 में। आपात को बचाओ, प्रकीर्णन भाग नंबर 19 में। प्रकीर्णन में संशोधन भाग नंबर 20 में। अस्थायी व्यवस्था 21 में। संक्षिप्तकरण 22 में। ऐसी आपको जीके याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। बजट 2020-21 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में नए करदाताओं की संख्या कितनी बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितनी बढ़ी है बच्चों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 लाख। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी बढ़ी है आपकी, ये 60 लाख आपकी बढ़ी है। बात करते हैं 2020-21 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में 60 लाख बढ़ी है। 31 जुलाई तक का डाटा है यह बच्चों आपका। 31 जुलाई 2022 तक करदाताओं की संख्या कितनी है, लगभग 5.83 करोड़ है। कितनी है, 5.83 करोड़ है, जिन्होंने 22-23 में क्या दिया है, आरटीआर दाखिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
पुलकेशिन प्रथम थे। पुलकेशिन प्रथम के दो पुत्र थे बच्चों, एक का नाम क्या था, कीर्तिवर्मन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, और दूसरे पुत्र का नाम क्या था, मंगलेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4, मणिपुरी जो नृत्य है इसमें किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात निम्न में से किस राज्य का। बच्चों 2011 की आपकी जनगणना वाला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, आना ही आना है, इसलिए पूरा टॉपिक कवर कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था, गुजरात का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, अलग अलग का भी तो पता होना चाहिए ना। बात करते हैं गुजरात की सर्वप्रथम 919 था, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कितना था 912, यदि बात करें महाराष्ट्र की कितना है 929, यदि बात करते हैं राजस्थान की 928। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है आपसे किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7, महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम जो तमिलनाडु राज्य का एक शहर है बच्चों, जिसका निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था। महाबलीपुरम जो है ना, किस शैली में बने हुए हैं मंदिर आपके, ये आपके द्रविड़ वास्तुकला शैली में बने हुए हैं, वास्तुकला शैली में बने हुए हैं। इन्हें विश्व विरासत यूनेस्को में कब घोषित किया था बच्चों, ये 1984 में, डेट भी पूछी जा सकती है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लोह आयरन ऑक्साइड की होती है। किसकी होती है जी, लोह आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9, निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2020 की बात हो रही है बच्चों, हेमांग अमीन। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम सीईओ जो फिलहाल 2020 में ना बीसीसीआई का अंतिम सीईओ हेमांग अमीन को नियुक्त किया गया था। निवर्तमान सीईओ राहुल जौहरी ने इस्तीफा दे दिया था उसके बाद। ठीक है जी। यदि बात करते हैं अध्यक्ष की, किसकी बात करते हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में आपके, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आईपीएल वर्ल्ड कप चल रहा है उस हिसाब से पूछा जा सकता है। अध्यक्ष कौन है बच्चों आपके, नाम क्या है इनका, रोजर बिन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में मुंबई के विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल्स को निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचीबद्ध किया गया। देखो डायरेक्ट डेट पूछ लिया आपसे, कब सूचीबद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कब किया था बच्चों, 2018 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली सक्षम भूमि बैंक प्रणाली का एक प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अगस्त 2020 में एक ऋण पुनर्गठन योजना की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने किया था ये बच्चों। ये आपका जो आपका है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुल 26 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्र थे बच्चों उसके, कुल 26 क्षेत्रों में ऋण पुनर्गठन योजना की घोषणा की थी। इसकी समयावधि कितने साल के लिए तय की गई बच्चों, 2 ईयर के लिए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, वाशिंगटन स्थित यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2007 में किया गया था। ठीक है जी। यदि बात करते हैं वर्ष 2022 में खिताब ये अवार्ड किसे दिया गया, नाम याद रखना, मेरे नाम याद रख लेना, गौतम, बस सरनेम अलग है, अडानी, गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है एंजाइम। एंजाइम ना जैव उत्प्रेरक होते हैं, अर्थात प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ वो जैव रासायनिक क्रियाओं में ना उत्प्रेरक का कार्य करते हैं ना, जो एंजाइम कहलाते हैं। सर्वप्रथम बर्जिलियस ने एंजाइम की जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15, बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से
अधिक उदार नियमों और शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुलभ ऋण। क्या कहलाता है जी? आपका सुलभ ऋण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कालबेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। बच्चों जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे उनको मैं कंप्लीट ट्रिक से कवर कराऊंगा, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ आंसर चेक करने वाले होते हैं उनके मैं सिर्फ आंसर बताता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी नहीं करनी है। चाहता मैं 4 के 4 ऑप्शन क्वेश्चन के साथ पढ़ता फिर आंसर बताता, कोई समाधान नहीं है ज्यादा लंबी क्लास खींचने का। क्वेश्चन नंबर 17, अलवर राजस्थान के मैव समुदाय द्वारा अनेक लोकगीतों और जनजातीय गीतों के साथ निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18, राजमन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 आपका, क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखिका दीपा अन्नाप्रा द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जिन पेट्रोल ऑन दी पर्पल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एकीकरण कब से प्रभाव में आया था? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2020 से। ठीक है जी, 1 अप्रैल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में है ना बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाए गए। कितने बैंक विलय किए गए थे? 10 बैंकों को मिलाकर क्या किया था? कितने बैंक बनाए थे? 4 बैंक बनाए थे। और ये विलय ना 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ। ये आपके विलय में शामिल कौन कौन से थे? ओरिएंटल बैंक कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक। आपका नंबर 2 क्या है बच्चों? सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय, और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों को की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 7। भारतीय संविधान का 7वां अनुच्छेद है ना बच्चों, क्या कहता है? पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों के नागरिकों के अधिकारों से संबंधित है। इसके अनुसार अनुच्छेद 5 और 6 में किसी कारण कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1900, ये डेट याद रखनी है आपको, 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवचन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, आपको ये कवर करना जरूरी है, माइंड में सेट कर लीजिएगा, ट्रिक से याद करा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। कौन है जी? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध की डेट पूछी जाती है आपसे डायरेक्ट एग्जाम में, 1914 के आरंभ होने के समय ही हुआ था। भारत गवर्नर लॉर्ड हॉर्डिंग का कार्यकाल 10 से 16 तक था, 14 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, इतना आपको पता होगा। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय ना ब्रिटेन के राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम भारत आए थे। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जॉर्ज पंचम कब आए थे भारत और किस वायसराय, किस गवर्नर के सामने आए थे? जॉर्ज पंचम भारत आए थे किसके सामने? इसी के सामने आए थे जी, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के सामने। ठीक है जी, 12 दिसंबर, एक आपसे की डेट यहां से महत्वपूर्ण बनती है, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से भी जाना जाता है। इस समय बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। ये तीनों क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, दिल्ली कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी, दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में लगा था। जो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम भारत आए थे, किसके कार्यकाल में आए थे? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपिनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। क्या वर्ष का कार्यकाल होता है? 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक। अब बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग, किसकी बात करते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग में आपका
जो इसकी नियुक्ति है ना बच्चों, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष, इसके आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इनकी नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। यदि 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेते हैं वो, तो पद मुक्त हो जाएंगे। और राज्य लोक सेवा आयोग की जो आपका है, राज्य का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो संघ का है, केंद्र का है। यदि एग्जाम में राज्य का पूछा जाए, किसका बच्चों, राज्य का, राज्य के भी तो होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, राज्य का कार्यकाल कितना होता है बच्चों, 6 वर्ष होते हैं। लेकिन इसमें उम्र 65 के स्थान पर कितनी होती है, राज्य में 62 होती है। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में से जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर आपका 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956। वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं बच्चों? वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है आपकी 12 है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26, संगुट्टी कास्यम, ठीक है जी, कांग्लोमेरेट स्वर्ण अयस्क के प्राक कैम्ब्रियन काल के निरपेक्ष और प्रति खालिस्तान में लगभग 8 ग्राम स्वर्ण होता था, किसके होता था? क्वेश्चन नंबर आपका 26 का राइट आंसर हो जाएगा, किसके होता था बच्चों? ये आपका टन सेल कहते थे इसे, क्या कहते हैं, टन सेल में लगभग 8 ग्राम स्वर्ण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग है? राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर। किसका जी? अटलांटिक महासागर। इसका विस्तार ना बच्चों पश्चिम में उत्तर और दक्षिण अमेरिका के भूभाग, पूर्व में कौन क्या क्या आते हैं इसके, मैक्सिको और अफ्रीका से घिरा है। मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये आपको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 28, पीएसडी बैंक नोट ओपन टूर्नामेंट 2020 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कहां किया गया था आपका? जर्मनी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आईएफएससी कोड खालिस्तान अंकों वाला संख्याओं और अक्षरों में निर्मित कूट होता है जो विशिष्ट रूप से किसी बैंक की शाखा को चिन्हित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 अंकों का कोड होता है जी आईएफएससी। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आधार कार्ड जो नंबर होता है वो कितने नंबर का होता है, एटीएम का जो कार्ड नंबर होता है वो कितने नंबर का होता है, पिन कोड जो आपका होता है, ठीक है, वो कितने नंबर का होता है। ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रम से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित आपके हैं? 2 ही पद संविधान में ऐसे हैं जिनकी शपथ का उल्लेख डायरेक्ट आर्टिकल में पाया जाता है, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत वो शपथ ग्रहण नहीं करते। कौन कौन से? राष्ट्रपति और आपके उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 और 69। 61 क्यों नहीं हो सकता? राष्ट्रपति के लिए महाभियोग है जी, क्या है महाभियोग, इम्पीचमेंट लगाते हैं 61 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे राजकुमारी डावना की स्मृति में दिए जाने वाले सम्मान डायना पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेया ठकराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32, निम्नलिखित में से किस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर प्रणाली स्थापित किए जाने की अनुशंसा की थी? क्वेश्चन नंबर आपका 32 का राइट आंसर हो जाएगा सेरा समिति 1995, रंगराजन समिति 1988 याद रखना है आपको, शराब समिति जो आपकी है शराफा समिति जो आपकी है शराब 1994 याद रखना, उर्जित पटेल समिति आपकी 2014 आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि डेट पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक गैर संवैधानिक निकाय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब गैर संवैधानिक है। संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं बच्चों? जिनका संविधान में वर्णन है आपका, जैसे भारत का निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग भारत का है, भारत के संविधान में लिखा गया है। किस भाग में है चुनाव आयोग? मैं आपको लगातार कवर कराता आ रहा हूं, भाग नंबर 15 में। वित्त आयोग, वित्त के बारे में बच्चों, वित्त के बारे में कौन से भाग में लिखा है? भाग नंबर 12। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को तो आपको पता ही है सभी को कि है संविधान में लिखित।
क्वेश्चन नंबर 34, 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। डेट याद रखनी है 2 फरवरी 1928, 2 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था। ठीक है जी, इसे काले झंडे दिखाए गए थे, गो बैक के नारे लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे खालिस्तान कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है बच्चों से? ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस आपकी नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, आर्गन 0.93% होती है। इसमें 5 लेयर होती है आपकी, निम्नलिखित कौन कौन सी होती है? नंबर 1 क्षोभमंडल, नंबर 2 आपका समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36, गूगल निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी में अपने बाढ़ पूर्वानुमान कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके यह पूर्वानुमान किया जाता है कि कब और कहां बाढ़ आ सकती है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय जल आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, जुलाई 2020 में रॉकेट मार्गेज क्लासिक गोल्ड टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रायसन डी कैम्ब्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एक्वा रीजियन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैं डायरेक्ट सभी ऑप्शन नहीं पढ़ने का, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी नहीं करनी है, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना? यह क्वेश्चन लगातार ही पूछा गया है भाई, हर पेपर में लगातार क्वेश्चन आया है। 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1923, 1 जनवरी 1923 आपको याद रखना है। डिटेल में कवर नहीं कराऊंगा इसकी, लगातार हर शिफ्ट में कवर कराइए। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगा और बालाथल निम्नलिखित में से कालीराज याद किया है, कैसे कराया है? कालीराज बोले तो आपका राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 41, 1 पाउंड लगभग किसके बराबर होता है? 1 पाउंड आपका होता है 45359 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42, अगस्त 2020 में जीवन पर्यटन लाइफ टाइम श्रेणी के द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में किसने प्राप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री नरेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 43, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थल भारत के पूर्णतः उत्तर भाग में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टोकरा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 44, किस देश ने अक्टूबर 2020 में 4 टेस्ट, 1 दिवसीय तथा T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए भारतीय दौरे की तारीखों की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सी नहीं है? देतोनी है, सोम है, अनास है, जाखम है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये आपकी देतोनी किसकी है? नर्मदा की है, आपको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 46, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? क्वेश्चन नंबर 44 का, क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके और बचे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पदमुख करने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान किया था? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हिरण्यगर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह में मनाया जाता है? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कृष्ण जन्माष्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? ध्यान से पढ़ना है। राइट आंसर हो जाएगा पंजाब से कोई संबंध नहीं है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में फैली हुई है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बच्चों? गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। बात करते हैं दोदा बेटा किसकी है बच्चों? नीलगिरी पहाड़ी की है और आपका सतपुड़ा की है आपकी धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है? 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अतालता, राइट आंसर। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें। लगभग मैं आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करा चुका हूं। पेपर अब जो आपके 26 के बाद 38 तक ये कवर 2017 की आपकी सीरीज चली रही है। थैंक यू।